हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। यहां पे हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मगर सच्चाई है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं मिलता है। कहा गया है कि प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर रेडियस में आप लोगों को बिजली मिलेगी, फ्री में बिजली मिलेगी, मगर वो नहीं हो रहा है। और बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव में हम जीतेंगे तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे। यहां हमारे एक युवा नेता हैं, एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। मगर हमारा लक्ष्य होगा कि हम सबको लेकर एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएं, सबकी रिस्पेक्ट हो, सबको एक साथ लेकर हम चले। और जैसे मैंने देश में वहां बाकी देश में कहा, भारत जोड़ो यात्रा में हर स्टेट में कहा, नफरत को मिटाना है। जहां भी ये नफरत की दुकान खोलेंगे, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, वहां हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी सुंदर जगह है, चुनाव के बाद मुझे यहां आना पड़ेगा। और ये जो आपने वकार जी कर्रा साहब, ये आपने जो मेरा 45 मिनट का प्रोग्राम यहां बनाया है, यह आपने मुझे ठग लिया। यहां पे कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का प्रोग्राम बनना चाहिए। मुझे ऐसी जगह देखने को नहीं मिलती है, ऐसे प्यारे लोग। कम से कम यहां मुझे 2-3 दिन के लिए लाइए और यहां घुमाइए।